इसने बहुत अच्छी बात कही है, नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, और कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, दिशाएं बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और एक नई वीडियो के साथ। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, बहुत शानदार, बहुत ही इम्प्रेसिव और बहुत ही यूनिक होने वाला है। जैसे कि आप लोग थंबनेल पे देख पा रहे होंगे बच्चों, लिखा हुआ है एडिकेट्स एंड मैनर्स। ये वो पॉइंट है जो एक व्यक्ति को व्यक्ति बनाता है, एक व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति बनाता है, एक व्यक्ति को संस्कार के साथ परिपक्व व्यक्ति बनाता है। ये वो टॉपिक है। जैसा देख पा रहे हैं, एडिकेट्स एंड मैनर्स क्या होता है, इसका मीन्स एडिकेट्स एंड मैनर्स का मीन्स होता है बच्चों शिष्टाचार। इस दुनिया में व्यक्ति अपने शिष्टाचार, अपने स्वभाव से जाना जाता है। यदि व्यक्ति का स्वभाव खराब है और वो कितना भी इंटेलिजेंट, कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, वो व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता। सॉरी, ही विल नॉट बी सक्सीड इन हिज लाइफ इफ हिज बिहेवियर इज नॉट एप्रोप्रिएट। सो आज के जो टॉपिक है बहुत शानदार है, बहुत फर्स्ट क्लास है, बहुत बढ़िया है। एडिकेट्स एंड मैनर्स, हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से वो शब्द हैं, ऐसे कौन से वो शिष्टाचार हैं, ऐसे कौन से वो मैनर्स हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्ति अपनी एक अलग पहचान आज बना सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आचरण ही आपकी पहचान है। जी हाँ, आचरण ही आपकी पहचान है। तो चलते हैं अपने इस वीडियो की ओर। तो बच्चों, इसमें जो सबसे पहला वर्ड है, बहुत शानदार वर्ड है, जिसको बोलते हैं आफ्टर यू। मेरे साथ बोलेंगे आफ्टर यू। जी, आफ्टर यू को मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान के चलिए आपके घर में कभी ना कभी गेस्ट आए होंगे और आते होंगे। तो जब गेस्ट आते हैं तो आप उनको कुछ सर्व करते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, करते होंगे। अच्छा, सर्व करते होंगे तो जब आप उनसे पूछते होंगे, लीजिए सर ये ठंडा पीजिए, गर्म पीजिए, जो भी आप जो देते हो, तो वो क्या कहते हैं? हाँ जी, वो कहते हैं नहीं नहीं आप खाइए इस बात को, नहीं आप खाइए इस चीज को। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आफ्टर यू। जब आपसे कोई चीज, कोई व्यक्ति कहे कि जब आपको कोई चीज सर्व की जाए, क्या किया जाए? सर्व किया जाए, और आप कहते हो नहीं साहब मैं नहीं, इस काम को पहले आप कीजिए, तो हम बोलते हैं आफ्टर यू। क्या बोलते हैं बच्चों? आफ्टर यू। इट इज अ कॉमन एंड पोलाइट इंग्लिश एक्सप्रेशन मीनिंग आफ्टर यू इज यूज्ड टू पोलाइटली लेट समवन गो फर्स्ट और एक्ट बिफोर यू। कहने का मतलब है, ये एक ऐसा फ्रेज है, ऐसा एक वर्ड है जिसके माध्यम से यदि आप जिसके माध्यम से हम एक काम कर सकते हैं कि व्यक्ति को पहले काम करने के लिए वो अग्रसर करता है। जैसे आप कहीं लिफ्ट में जा रहे हैं, तो आप, कोई सामने वाला व्यक्ति आपके सामने आ गया, तो आप उससे क्या कहेंगे? नहीं पहले आप आइए, पहले आप खाइए। ऐसा थोड़ा ना कि नहीं साहिब साहब तो मटिए, मैं पहले जाता हूँ। ऐसा नहीं है, ये शिष्टाचार का पॉइंट नहीं है, ये शिष्टाचार की परिभाषा नहीं है। तो हाँ जी, देख पा रहे होंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। एट अ डोर, दरवाजे पर, आफ्टर यू प्लीज गो फर्स्ट। यानी कि जब कोई जा रहा हो दरवाजे पर और आप भी उसी दरवाजे से जा रहे हो, तो आप उस दरवाजे से, आपको भी निकलना हो और उस व्यक्ति को भी एक साथ निकलना हो, तो आप उसे क्या कहेंगे? आफ्टर यू, पहले आप। आफ्टर मतलब होता है बाद में, यू मीन्स आप, आपके बाद में मैं जाऊंगा, पहले आप जाइए। ऐसा नहीं भाई साहब हटो साइड से, मैं निकलता हूं पहले, नो, ये शिष्टाचार नहीं है, ये मैनर्स नहीं है, एटिकेट्स नहीं है। तो हमें अगर मैनर्स अपने दर्शाने हैं, दिखाने हैं, तो हम क्या वो यूज कर सकते हैं? आफ्टर यू प्लीज गो फर्स्ट। दूसरा, एंटरिंग अ रूम आफ्टर यू। जब भी आप किसी रूम में अंदर जाएं और कोई और भी आपके साथ जाने वाला हो, तो आप उससे पहले कहिए आफ्टर यू, पहले आप आइए, पहले आप खाइए, आफ्टर यू। कोई खाने के लिए कहे आफ्टर यू, कोई जाने के लिए कहे आफ्टर यू। इस तरह से आप आफ्टर यू बोल सकते हैं। तीसरा, गेटिंग इनटू अ कार और एलिवेटर। एलिवेटर मीन्स होता है लिफ्ट, कार मीन्स होता है कार,
जब किसी कार के अंदर कोई व्यक्ति जा रहा हो और आप भी उसी के साथ जाना हो आपको भी, तो आप क्या बोल सकते हैं? आफ्टर यू, पहले आप आइए इसमें, पहले आप बैठिए, आप विराजमान होइए, उसके बाद मैं एंटर करूंगा, है ना। इसको बोलते हैं आफ्टर यू। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। आफ्टर यू का मतलब है पहले आप, पहले आप आइए इस काम को करिए पहले। अब ऐसा नहीं कोई गलत काम करने के लिए कह रहा हो, नहीं, पहले आप, है ना, पहले आप। तो जो भी काम आपको खुद ना करके सामने वाले से पहले कराना है, तो आप बोल सकते हैं आफ्टर यू, पहले आप। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हाँ जी, क्या बात है, क्या शानदार वर्ड आपके सामने नजर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। लिखा हुआ है बच्चों प्लीज। प्लीज का मीन्स क्या होता है? प्लीज का एक अल्टरनेटिव भी है जिसको बोलते हैं काइंडली। क्या बोलते हैं बच्चों? काइंडली। काइंडली प्लीज दोनों ही एक जैसे वर्ड है, दोनों का यूज एक ही जगह किया जाता है। चलिए देखते हैं प्लीज क्या मतलब है प्लीज का। प्लीज इज अ पोलाइट वर्ड यूज्ड व्हेन मेकिंग रिक्वेस्ट, आस्किंग फॉर समथिंग और गोइंग पोलाइट इंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब है प्लीज हम किस किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं? विनम्र भाव प्रकट करने के लिए, व्हेन मेकिंग रिक्वेस्ट, जब रिक्वेस्ट करनी हो, आस्किंग फॉर समथिंग, जब कोई चीज मांगनी हो, किसी चीज के बारे में पूछना हो, यानी कि रिक्वेस्ट करनी हो, कोई चीज मांगनी हो, और गोइंग पोलाइट इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शन मतलब होता है आदेश बोल सकते हैं, या हम किसी भी सुझाव बोल सकते हैं। इस तरह से जब हमें किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए कहना हो, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि इस काम को फटाफट कर दीजिए, नो, आप प्लीज साथ में लगाएंगे। जब आप प्लीज किसी भी सेंटेंस में साथ में लगाते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो हमेशा जब भी आप कोई बात कहें तो उसके साथ प्लीज का जरूर इस्तेमाल करें। तो हियर आर द मोस्ट कॉमन वेज टू यूज इट। यहाँ पे आपको कुछ कॉमन तरीके नजर आ रहे होंगे मेरे साथियों, जो प्लीज हम बोल सकते हैं बिफोर द वर्ब। पहला पॉइंट है वर्ब से पहले। मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन यही सेंटेंस है। वर्ब क्या होती हैं? वर्ब होती हैं गो, कम, ईट, सिंग, डांस, एंड दीज आर कॉल्ड एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स, ये जो सब कही जाती हैं बच्चों, एक्शन वर्ब्स कही जाती है, यानी कि इनके माध्यम से कुछ एक्शन होता है, कुछ काम होता है, कुछ वर्क होता है। तो ये बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले ये इस्तेमाल करनी है। जैसे प्लीज हेल्प मी, हेल्प क्या है बच्चों? वर्ब है, कृपया मेरी मदद करिए। ऐसा नहीं हेल्प मी इन माई ट्रबल, हेल्प मी इन माई फिक्स, नो, आप क्या कहेंगे? प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज जरूर लगाना है। दूसरा प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, सिट भी क्या है? एक वर्ब है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई मीन्स कोशिश करना, अंडरस्टैंड माने समझना। अब यहाँ पे टू क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे जो ट्राई है वो भी एक वर्ब है, अंडरस्टैंड भी वर्ब है, ये दोनों ही एक्शन वर्ब है। अब जब दो एक्शन वर्ब आ जाती हैं तो बीच में क्या लग जाता है बच्चों? प्रेपोजिशन टू लग जाता है। कृपया समझने की कोशिश करो, कहते हैं समझने की कोशिश तो करो मेरे भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर। नेक्स्ट, प्लीज कॉल मी टुमारो, कल मुझे कॉल जरूर करना। हाँ, प्लीज कॉल मी टुमारो, टुमारो मीन्स आने वाला कल, कल मुझे कॉल जरूर करना, कहते हैं वहां पहुंच करके मुझे कॉल जरूर करना। तो क्या बोलेंगे? प्लीज कॉल मी टुमारो। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ ये टॉपिक। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एटिकेट्स एंड मैनर्स में दूसरा पॉइंट है बच्चों, एट द एंड ऑफ रिक्वेस्ट। प्लीज का यूज हम रिक्वेस्ट के एंड में भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है सेंटेंस के लास्ट में भी प्लीज को लगाया जा सकता है। कैसे लगाया जा सकता है, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जरा देखते हैं। पहला है कैन यू हेल्प मी प्लीज, प्लीज हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी प्लीज, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। चलिए दूसरा है पास मी द साल्ट प्लीज। आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, पास में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके बगल में रखा हुआ है साल्ट की बोतल रखी हुई है, और आपको कहना है कि नमक पास करना। इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे?
पास मी द सॉल्ट प्लीज, पास मी द सॉल्ट प्लीज, पास मी द पेपर प्लीज, पास मी द पेन प्लीज, पास मी दैट बॉटल प्लीज, पास मी द वाटर प्लीज, कुछ भी आप बोल सकते हैं। पास का मतलब क्या होता है? पास करना। चलिए तीसरा पॉइंट है बच्चों, वेट हियर प्लीज। आपको किसी के ना यहीं रुकियो, यहीं रुकना, यहीं बोलते हैं ना, तो उसको क्या बोलना है? प्लीज वेट हियर या वेट हियर प्लीज। किसी से कह दिया आप बाहर ही रुकना भैया, हम अंदर कुछ बात करके आते हैं और 5 मिनट बाद आपसे मिलेंगे, आप यहीं रुकिएगा, तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? वेट हियर प्लीज या प्लीज वेट हियर, इस तरह से बोल सकते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज कम हियर प्लीज, कृपया यहां आइए। कम हियर प्लीज, गो देयर प्लीज, टेल मी प्लीज, आस्क मी प्लीज। एक और वर्ड सेंटेंस हो सकते हैं, लेट मी गो प्लीज, कृपया मुझे जाने दीजिए। लेट एक वर्ड है जो जब कोई काम करने के लिए आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे ये काम करने दो, तो आप बोल सकते हैं लेट मी गो प्लीज, कृपया मुझे जाने दो, कृपया मुझे जाने दो, तो आप क्या बोल सकते हैं? लेट मी गो प्लीज। एंड फिफ्थ इज कम विद मी। कहीं कोई व्यक्ति जा रहा हो या आप कहीं जा रहे हो और किसी को साथ में आपको लेके जाना है, तो आप बोल सकते हैं चलो मेरे संग चलते हैं, साथ में चलते हैं। तो कम विद मी, कम विद मी, गो विद मी, स्टडी विद मी, लर्न विद मी, है ना, ये सब क्या है? प्लीज के साथ उपयोग किए जा सकते हैं। आई होप मैं समझा पाया हूँ आपको। थोड़ा रिवीजन करते हैं। कैन यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी आज सहायता कर सकते हो कृपया। पास मी द साल्ट प्लीज, क्या आप उस साल्ट को पास कर सकते हो, मुझे दे सकते हो प्लीज। वेट हियर प्लीज, क्या आप यहाँ वेट कर सकते हो प्लीज। कम हियर प्लीज, यहाँ आ सकते हो कृपया, क्या कृपया आप यहाँ आ सकते हो। कम विद मी प्लीज, मेरे साथ चल सकते हो क्या, है ना, चलिए मेरे साथ चल सकते हैं आप क्या। गो देयर प्लीज, वहां जाइए कृपया। टेल मी प्लीज, कृपया मुझे बताइए। लेट मी गो प्लीज एंड आस्क मी प्लीज। चलिए इसके बाद अच्छा एक सेंटेंस और है। आस्क का मतलब क्या होता है बच्चों? आस्क का मतलब होता है पूछना, am I right? कभी कभी इंग्लिश सेंटेंसेस में आस्क का मतलब कहना, बोलना, बताना भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? मान के चलिए एक सेंटेंस में आपके यहां पे सामने लिखता हूं, उससे यहां आने को कहो, या उसे यहां आने को कहो, या आप अपनी भाषा में जैसे चाहे वैसे समझ सकते हैं। कृपया उन्हें यहां आने को कहें, ऐसे भी कह सकते हैं अगर हम सही से बोल रहे हैं तो। कृपया उन्हें यहां आने को कहें, तो हम सबसे पहले प्लीज लगाएंगे। प्लीज कहना की तो बोलते हैं यहां पे हम आस्क हिम टू कम हियर। जैसे एग्जाम्पल, आप किसी शादी पार्टी में गए, आपके भाई साथ में गया, भाई आपसे दूर खड़े हुए हैं और आप किसी अपने मिलने वाले के पास में चले गए, तो आपके जो गेस्ट हैं वो क्या कहते हैं, वो कौन है, तो आप क्या कहते हैं, ही इज माई ब्रदर। तो वो क्या कहेंगे, उनसे आने के लिए कहिए, उनसे भी आने के लिए कहिए, उससे कहो मेरे पास आए, इधर आइए। तो क्या कहेंगे, प्लीज आस्क हिम टू कम हियर, उसे यहाँ आने को कहो। प्लीज आस्क हिम टू कम हियर। आस्क का मतलब सिर्फ पूछना नहीं होता है, कहना भी होता है। उससे कहो बाहर जाने को, प्लीज आस्क हिम टू गो आउटसाइड। उससे कहो पढ़ने को, प्लीज आस्क हिम टू स्टडी। उससे कहो कि अपनी बाइक खुद चलाए, प्लीज आस्क हिम टू राइड हिज बाइक हिमसेल्फ। तो ये क्या है, आस्क हिम टू कम हियर। आस्क का मीन्स यहाँ पे पूछने के अलावा भी कोई काम किसी व्यक्ति से करने को कहने के लिए जब हम बोलते हैं तब हम आस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा बच्चों आपको। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एटिकेट्स एंड मैनर्स में तीसरा पॉइंट है विद क्वेश्चन,
यदि हमें कोई क्वेश्चन करना है, कोई प्रश्न पूछना है और विद रिक्वेस्ट करनी है, रिक्वेस्ट के साथ क्वेश्चन करना है, रिक्वेस्ट के साथ प्रश्न पूछना है, तो कैसे पूछेंगे? पहला तरीका, कुड यू प्लीज ओपन द डोर, कुड यू प्लीज ओपन द डोर, कुड, वुड, कैन, इन तीनों का इस्तेमाल रिक्वेस्ट में किया जा सकता है। माइंड इट, समझ में आया? इन तीनों का इस्तेमाल रिक्वेस्ट के लिए किया जा सकता है। कुड यू प्लीज ओपन द डोर, क्या आप, कृपया आप दरवाजा खोलेंगे क्या? क्या आप दरवाजा खोलेंगे? कुड यू प्लीज ओपन द डोर, कुड यू प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कुड यू प्लीज गिव मी 1000 रुपीज, could you please help me, could you please ask me something, could you please let me go outside please, could you please come in। इस तरह से आप could का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, दूसरा है would। could की जगह पे सेम आप would का इस्तेमाल भी कर सकते हो। would you please explain this, टीचर पढ़ा रहे हैं, आपकी समझ में नहीं आया तो आप क्या कहते हैं? सर इसको थोड़ा सा नहीं समझाएंगे सर, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? would you please explain, would you please एक्सप्लेन दिस, क्या आप इसको थोड़ा सा समझाएंगे? तीसरा, कैन यू प्लीज सेंड मी द फाइल, क्या आप मुझे वो फाइल, क्या वो मुझे आप वो डॉक्यूमेंट, वो फाइल सेंड कर सकते हो? आप फाइल की जगह फोटोज लगा सकते हो, वीडियो लगा सकते हो, वट एवर जो आप चाहें। क्या आप फोन पे बोलें, अरे वो मुझे फाइल भेजोगे, अरे वो मुझे फोटो भेज दोगे वो वाला, है? तो क्या बोलेंगे? कुड यू प्लीज सेंड मी द फोटो, could you please send me the file, could you please send me the document, could you please send me your photo, क्या आप मुझे अपना एक फोटो भेजेंगे? could you please send me your photo, yes, okay। ये 3 पॉइंट हैं जो आप क्वेश्चन के साथ कर सकते हैं। किसके साथ? क्वेश्चन के साथ कर सकते हैं। आपको पूछना हो तो आप इस तरह से किया जा सकता है इनका इस्तेमाल। चलिए, इसके बाद एटिकेट्स एंड मैनर्स में प्लीज का ही दूसरा उपयोग और है अलग तरीके से, टू पोलाइटली आस्क फॉर परमिशन और सर्विस। परमिशन मीन्स होता है, परमिशन मीन्स क्या होता है? परमिशन मीन्स होता है आज्ञा। जब किसी चीज के बारे में आप आज्ञा देते हैं तो परमिशन